विद्याखंडी भगवान की, समस्त भगवान की, महेंद्र भगवान की, गौतमी गंगे की, स्कंद माते की, महालक्ष्मी मैया की, हर हर महादेव। महाराज श्री गुरुचरण कथा सुधा प्रेमी महानुभाव तो उद्गम है। चलो, और परम्बा जगदम्बा की अनुकंपा, बाबा जी की कृपा और आप सब लोगों के सहयोग से इस हैराखान विश्व महाधाम में हम लोग चैत्र नवरात्रि संपन्न कर रहे हैं। आज पंचम दिवस है, 4 दिवस व्यतीत हो गए, 4 मतलब मध्य दिवस अतिशीघ्र न काम ऐसा मध्य दिवस है, पंचम दिवस है। और माँ की पूजा हुई और उनका अर्चन हुआ, वंदन हुआ, सप्तशती का पाठ हुआ, फिर उधर हवन हुआ, उसके बाद में भोजन हुआ, फिर विश्राम जितना था हुआ, और अब हम लोग कर्णकुटीर भी बन के हुआ। उनकी महिमा ग्लोरी, क्योंकि जाने बिना न हो ही पड़ती, पहली थ्योरी होती है पर फिर प्रैक्टिकल होता है। तो ये थ्योरी है और प्रैक्टिकल हम जो सुबह से कर रहे हैं, लेकिन पूजा करना, जप करना, पाठ करना, ये प्रैक्टिकल। तो परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजराजेश्वरी का ये वाङ्मयी स्वरूप है, इसलिए हम लोग जो है इसको श्रवण कर रहे हैं। और आदरणीय जो है चटर्जी महाशय बीतने वर्षों से बहुत सुंदर ढंग से उसको भाषांतर कर रहे हैं। तो आइए हम लोग इसमें प्रवेश करें। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। With immense grace and benediction of Paramba Jagadamba and blessings of our Guru, Shri Hera Khan Baba, today we are celebrating the 5th day of Chaitra Navaratri in this beautiful and holy Hera Khan Vishwa Mahadham. Today is the 5th day, which is also called Madhya Divas, the day in the middle. 4 days have passed and we have after this 4 days to go. And we today since morning have celebrated Paramba Jagadamba's glory with many programs. In the morning we did puja to Paramba Jagadamba as Skanda Mata and Mahalakshmi. And then we read about her in Saptasati. Then we did a beautiful havan on the other side, followed by the prasad that we partake. And now we have gathered here to listen to her glory, her wisdom through our Karnakutir. So we are taking the nectar. You know, nectar is the one that sustains life forever. So we are taking that Amrit through our ears. And I just wanted to also share for everybody's benefit that apart from people who are in this room, because of availability of technology today, there are few hundred people who every day listen to our pravachan here. कई सौ लोग अभी इस प्रवचन को सुनते हैं। अच्छा, उसका वहाँ पे आता है। अच्छा जी, उस माध्यम से सारे विश्व में जो लोग भी हैं और भारत में भी जो लोग हैं, वो जो यहाँ पे नहीं हैं, वो इसको सुन पाते हैं। जी, चलिए थोड़ा पहले कीर्तन करें। जय अम्बे जगदम्बे जय माता भवानी, जय अम्बे जगदम्बे जय माता भवानी, जय अम्बे जय दुर्गे जय माता भवानी, जय दुर्गे
दुर्गे नारायण नारायण। परम्बा जगदम्बा की अनुकंपा, परम्बा जगदम्बा की अनुकंपा से हम लोग इस खड़ाखान विश्व महाधाम में चैत्र नवरात्रि संपन्न कर रहे हैं। नवरात्रि हमको इतनी पावर दे देती है कि नहीं? और वो रात्रि में जप और ध्यान का और महत्व है। काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि से दारुणा 4 जो है रात्रियों का वर्णन है। तो रात्र सन्नाटा रहता है। यही जग जामिनी जागही जोगी, यही जग जामिनी जागही जोगी, यही जग जामिनी जागही सभी योगी, परमारती प्रथम सभी योगी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो जय जय विघ्न हरन हनुमान, बोलो जय जय विघ्न हरन। बोले जगदम्बे मैया की जय। रात्रि जो है योगियों को बड़ी प्रिय है, अभोगियों को भी प्रिय है। यही जग जामिनी जाग ही योगी। योग मतलब जो आत्मा परमात्मा में, चित्त को परमात्मा में विलीन करता है तो सन्नाटे में एकाकार हो जाते हैं, है कि नहीं? मन को उस विषय में लगा देते हैं तो ही जग जामिनी जोगी जाग ही जोगी, परमारथी जो परमार्थ में लगे, और प्रपंच भी योगी, कोई प्रपंच नहीं। तो इसलिए रात्रि काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रि स्वारण। ये काल रात्रि है, शिवरात्रि महारात्रि है और दीपावली मोह रात्रि है। तो इनका अलग अलग तंत्र शास्त्र में वर्णन है, हम ज्यादा विश्लेषण यहाँ कर नहीं सकते क्योंकि सूक्ष्म विषय है। तो यही जग जामिनी जाग ही जोगी परमारथी, जागे जब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विराग। और कब जगे हम? जब सारे विषयों से उपराम हो गए, केवल निरंतर शिव 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 राम राम कृष्ण कृष्ण है, नामामृत का पान कर ले। तो ऐसा दिव्य भव्य चलें, फिर कथा में चलें। ये तो भी कल हमने जो विवेचन सुना कि परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी है, उन्होंने आधे श्लोक में यह ज्ञान विष्णु भगवान को दिया। और विष्णु भगवान ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया। और व्यास जी ने कहा भाई ये सूत्र से काम नहीं, क्योंकि अब उतनी मेधा नहीं है, कलयुग आने वाला है, इसलिए विस्तार कर लें। तो उन्होंने इस ग्रंथ का विस्तार किया। इसमें जो है 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। तो विस्तार कर दिया और 3 लोगों को एक दिव्य ज्ञान प्रदान किया। सबसे पहले अपने शिष्य सूति जी को, फिर जो है सुखदेव जी को बेटे को, और यहाँ राजा जन्मेजय को ज्ञान प्रदान करेंगे। ये विषय हम चल रहे हैं, चलिए जी। So quickly to bring you up to date, so far we have already listened how Paramba Jagadamba gave the entire knowledge of this text in just half a shlok to Vishnu Bhagwan. And then Vishnu Bhagwan passed it on in 4 shlokas to Brahma Ji. Brahma Ji then passed it on to his Manas Putra Narad Ji. Narad Ji then gave it to Ved Vyas. And Ved Vyas was aware that the people who will come after this during the Kali, they will not have their intellect as sharp as in the earlier periods. So he expanded this knowledge into what we call a magnum opus, a grand book with 18,000 shlokas, 12 skandhas, 365 chapters, etc. And we have heard so far how he has shared the knowledge of this text with his dear disciple Suchi, and then his great renunciate son Sukhdev Ji. And now we have started to learn how he shared this knowledge with Raja Janmejay. तो कल के प्रसंग में हमने देखा कि उनको शापग्रस्त हो गए राजा परीक्षित, कि शमी ऋषि जो कि ध्यानस्थ थे, उनके गले में मरा सर्प डाल दिया
मुकुट पहने गई तो उसमें कली का निवास हो गया था, जरासंध के वहाँ का आया था मुकुट था। तो घर आकर के मुकुट उतारा तो कली उतर गया, अरे मैंने क्या कर दिया, हम पांडव लोग तो ब्राह्मणों के साधु संतों के अनन्य भक्त, और उनके गले में मैंने मरा। सब अच्छा हो ऋषि मुझे श्राप दे, लेकिन ऋषि ने तो श्राप नहीं दिया, उनके बालक ने, सिंगी ने श्राप दे दिया, बच्चा है ना। तो उसने कहा भाई जिस कुलांगार ने बताओ सम्राट बना है और ऐसा निरंकुश हो गया है, तो उन्होंने कहा कि आज से 7वें दिन में तक्षक इसका दंश करेगा। और ये सूचना उन्होंने वहाँ भेज ब्रह्मचारियों के द्वारा, भाई भैया 7वें दिन में ऋषि ने, ऋषि के पुत्र ने, ज्ञानी पुत्र ने, है कि नहीं, अबोध वाले श्राप दिया, इसलिए 7वें दिन में तुम्हारा मरण हो जाएगा, तक्षक जो है काटेगा। वैसे सबका मरण 7वें दिन में ही होता है, 7 ही तो बार है प्रकारांतर से, इसे 8वां कोई बार बना ही नहीं है। तो अपने उपाय बना लो प्रभु मिलन का। तो वहां जो सूचना दी वो बड़ा खुश हो गया। श्रीमद् भागवत क्या था, अब 2 धाराएं बनती हैं। श्रीमद् भागवत तो बड़ा खुश हो गया, उसने तुरंत जो है जन्मेजय को राजा बना दिया और सारे ये अपने राजसी वस्त्र त्याग करके ऋषियों के जैसे कपड़े पहन करके सीधे सुखताल चला गया। श्रीमद् भागवत के उसे मुजफ्फरनगर में सुखताल है, और वहाँ ऋषियों का समाज जुड़ गया। देखो ऐसा राजा और ये सब कुछ छोड़ के आ गया है, चलो हम भी इसका दर्शन करें। तो ऋषियों का समाज जुड़ गया। तो उतने में सारे ऋषि मुनि महात्मा आए, तो एकाएक जो है भगवत प्रेरणा से सुखदेव जी तत्र समागत सुख मस्ती से झूमते हुए मस्त बाबा जी की तरह है। लोग कंकड़ मार रहे हैं न इधर देखते हैं न उधर देखते हैं, कृष्ण जैसा शरीर है। तो वहां जाकर के उनके जैसे ही सभा स्थल में आए, उनको आते ही सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए, कि तेजस्वी हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, निज मस्ती में झूम रहे हैं, बालों की लंगोट है, आनंद में झूम रहे हैं। तो वहां आकर के देखा, उनको बाप रे बाप ऋषि मुनि खड़े हुए, लगता है कोई सामान, हम तो उनको पागल समझ रहे थे। जो बच्चे स्त्रियां कंकड़ मार रही थी भग गई, बोले ना ना कोई अवधूत उच्च कोटि के महापुरुष है कि नहीं। तो वहां जाकर के उनको दिव्य सिंहासन में राजा ने बैठाया। महाराज आपके पास जो है दिव्य ज्ञान है, क्योंकि आपके आते ही ये ऋषि मुनि सब खड़े हो गए, आपके दादा परदादा जितने भी हैं, मार्कंडेय हैं, दादे जितने भी हैं, खड़े हो गए। अत पृच्छामि संसिद्ध्यम, महाराज आपसे पूछता हूं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, मेरे मानम की आप परमम गुरु हैं, परम गुरु हैं महाराज, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तब फिर उन्होंने कहा वरीयानस, अपना मुंह खोला, वोकार से शुरू किया। रामायण भी वकार से होती है और भागवत भी वकार से। वकार जो है वो हम अमृताप तक नैवेद्य में समझते, अमृत का बीज मंत्र है वो वरीयानस। और वहां रामायण में सीधे वकार से शुरू होता है। तो वरीयानस ते प्रश्नो कृतम लोक हितम चयतो। राजन तुम्हारा प्रश्न बड़ा, मरने वाले को क्या करना चाहिए, मरण धर्म से क्या करना चाहिए, तेरा प्रश्न बहुत अच्छा है, उसे भगवत कथा सुननी चाहिए। तो फिर यहां से श्रीमद् भागवत शुरू होता है। 7 दिन कंटिन्यू कथा सुनते हैं, जल भी नहीं पीते हैं, है कि नहीं। बीच में देवता लोग जो अमृत का कलश लाए, उनका महाराज ये कथामृत हमें दे दो और आप ये अमृत ले लो। ना, अब मुंह से कुछ नहीं पाना है, केवल कर्ण पुटैर पिबन्ति, कानों से ही श्रवण करना है। इस प्रकार से वरीयानस्ते प्रश्नोकितम लोक हितम जगत, जगत के कल्याण के लिए आपने ऐसा प्रश्न किया है। तो फिर कथा शुरू होती है, 7 दिन कंटिन्यू सुनती हैं। अंत में 7वें दिन भैया तक्षक का आने का समय हो गया है। राजन बताओ क्या तुम्हें अभी डर है, तक्षक काटी। बोले नहीं, मेरे शरीर को काटेगा, मुझे, मैं अब शरीर हूं नहीं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप, वो मोह ले गया, शरीर को काटेगा, मैं शरीर नहीं, मैं सन्मय चिन्मय आनंदमय। तो फिर सुखदेव जी महाराज चले गए उठ के, वो तो कुछ छूते ही नहीं है कि नहीं। सारे मणि माणिक से राजा ने पूजा की, पर वो तो कुछ स्पर्श नहीं करते हैं। गोधूली बेड़ा में गए, थोड़ा अंजलि भर दूध पी लिया, फिर समाधि में चले गए। सेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो। तो फिर इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का है। देवी भागवत जी, जी देवी भागवत में क्या है जी। So yesterday we had already heard how
Raja Parikshit once wanted to go on a hunting, Mrigaya, clothes. So he went into his royal treasury to wear a crown. You know, there are so many crowns in the collection and he chooses one. Now, on this occasion, he chose a crown which, unbeknownst to him, that means he was not aware because it was there from his family, from his parents, and so on. This crown they had won in a war against a very evil king called Jarasandh. And they had brought it as, you know, after the war. And it lied in the royal treasury for years, for generations. But this day, when Parikshit went, he liked it because this was, you know, with all the diamonds and jewelry and all that, and he wore it. And as we had heard, Kali, you know, the Kali Yuga had started, and Kali was residing in wealth which was acquired by immoral means, and because Jarasandh was an immoral, cruel king. So Kali now came to sit on Parikshit. Parikshit went for the hunting in the forest. After a whole day in the forest, which was very hot and dry like sometimes we have here during this period, he was both thirsty and hungry. He couldn't find many places. So he found one Rishi's ashram. This was the ashram of Samik Rishi. And he went inside and he made this thing, is anybody here? Can somebody serve me some water? And nobody responded. Then he saw that the Rishi was sitting in meditation. And because he was under the influence of Kali, he thought that the Rishi is pretending to be in meditation, deep meditation, because he doesn't want to serve me water and, you know, fruits and food and all that. So he said, okay, I know you are trying to pretend that you are in deep meditation. He saw there a dead snake. He picked it up and put it around the neck of Samik Rishi, who was in deep meditation. And Raja went back to his Hastinapur. There were some bystanders who saw all this, and they went and told Samik Rishi's son that, what are you doing? You know, you are playing in the water, you're having a bath, and there some king had come and he put a dead snake around your father's neck. Now this young Rishi, the son, his name was Shringi. He, without thinking, because he was young, not mature, without even thinking, he took sankalp and gave a curse to that king. He said that that king who has put a dead snake around my, you know, in meditation, my father, on the 7th day, he will die of snake bite. Now, in the meantime, the king had also gone back to Hastinapur. He took off his crown, in which Kali was residing, and as soon as he took off the crown, he realized that what he has done was unpardonable, you know, because the kings from the family of Yudhishthir and great people like that, they had always been, you know, great supporters of the Brahmins, priests, etc. And he said, what did I do? You know, I insulted Dhyanast Rishi. So he was already in great sorrow for that. And as he was like that, then this Samik Rishi had in the meantime woken up, and his son came to wake him up, and he said, what happened? He said this bad king had come and he had put a dead snake. He said, okay, it doesn't affect me. I hope you didn't do anything wrong. He said, yes, I cursed him that he will die of snake bite.
Samik Rishi was very, very incensed, very angry. He said, "Get out from here. What you did was wrong." He immediately sent two of his assistants to Brahmacharis to Raja's court to inform him that not Samik Rishi, but his abodh, means whose maturity is not there, his abodh son has by mistake given a curse that on the seventh day Parikshit will die by snake bite from one of the, king of snakes, which is called Takshaka. So he has to find a way, do something for the next 7 days so that his journey to the next world becomes smooth. चले बोल जी हाँ तो थोड़ा और रह गया है जी क्योंकि वो वहाँ गए और Okay, sorry. हाँ मैं उसको बता देता हूँ. हाँ. So there are two streams of this narrative from here. One narrative is Srimad Bhagavad. The other narrative is Srimad Devi Bhagavad, the text that we study. According to the narrative of Srimad Bhagavad, Raja Parikshit himself, he said it's okay, it's about. He went to a place which is close to, I think, one of the places, Suktal. So near Suktal, and he set up a place, and many rishis, munis came there automatically, and ultimately Sukdevji, about whom we have heard, he came there, and the moment he came there, because he was a rishi of such high this thing, everybody got up and bowed to him and all, and he started giving, when he heard what has happened, he was asked that you are such a great rishi of such high order of erudition and wisdom. Please tell us, if somebody has only 7 days left in life, what should he do? And the other symbolic meaning of 7 days is that we all here have only 7 days, from Monday to Sunday. We all have to one day go during this 7 days. So he was asked the question that if somebody has only 7 days to live, what should he do to make his path to the next world smooth? So here Sukdevji continuously gives pravachan and everybody listens to him, and at the end of 7 days, he blesses them, he doesn't take anything, he goes away, and at the end, Parikshit says that, to me it doesn't matter, So Takshak comes, bites him, and he goes to heaven. जी चोदितो ब्रह्म वाक्यनो नताम धक्षति तक्षक, ये कहा सुखदेव जी ने, ब्राह्मण ने जो श्राप दिया है उस श्राप के बाद तक्षक तेरे को नहीं काटेगा, तेरे शरीर को काटेगा. तो शरीर नहीं है, मतलब शरीर से ऊपर उठ यहाँ चले गए, तो वहाँ बड़ा रोचक वर्णन है. पर यहाँ क्या हाल है, यहाँ जब श्राप मिल गया इसको, उसने बचने का उपाय किया. उसने कहा भैया एक ऐसा महल बनाओ जिसमें कांच बिछा हो, सर्प आईने का आएगा नहीं तो मरेंगे कैसे. आदमी बड़ा प्रयास करता है अपने को बचाने का. तो उसने कहा भाई चारों ओर पहरा लगा दो और 7वें परकोठे में हम रहेंगे और कोई 6 दिन तक ऋषि ब्राह्मण मिल सकेंगे, 7वें दिन कोई नहीं मिलेगा. अब इधर श्राप तो साफ है. तक्षक महाराज अपने शिष्यों को समेत, जो है नागों के समेत, ऐसे जैसे संत बैठे हैं, जटाजूट बांध करके चल दिया. कल को 7वां दिन है, आज तो 6ठा दिन हो गया है कि नहीं. तो मुझे कल काटना है, उसे दंश करना है. तो रास्ते में उसको एक ब्राह्मण मिला, कश्यप नाम. महाराज आपका परिचय? मैं कश्यप ब्राह्मण हूँ. कहाँ जा रहे हैं? बोले कल जो है राजा को सर्प दंश करेगा परीक्षित को, और मैं जो है विष को निवारण का मंत्र जानता हूँ, और मैं विष का निवारण कर, वो दंश करेगा, मैं निवारण कर दूंगा और मेरे को बहुत सारा धन ऐश्वर्य यश मिल जाएगा.
उनका महाराज ये बताओ उसकी अल्प मृत्यु है कि महामृत्यु है? अल्प मृत्यु नहीं कबहु न पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलो जय जय विघ्न हरण। बोले जगदम्बा मैया की। तो राम राज्य में किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती। अल्प मृत्यु न कबहु न पीरा, सब सुंदर सब कोई रोग भी नहीं होता। राम जी का ऐसा प्रताप, इतने संयमी थे, जेल सब खाली हो गई थी, है कि नहीं? धीरे धीरे आ रहा होगी। हमारे गुरु जी ने कहा था धीरे धीरे तुम जो चाहते हो जाएगा, हो रहा है धीरे धीरे। चले फिर तो उन्होंने कहा कि भाई क्या करो, चारों पर काटे वो लगा दो, पहरेदार लगा दो, सर पाएगा ही नहीं। और इधर तक्षत से बातें, तक्षत की और उसकी बातें हुई। कश्यप से, महाराज तुम क्या करते हो? मैं ये विष झाड़ देता हूँ। तो ये देखिए राजा के अल्प मृत्यु है कि महामृत्यु है? उन्होंने कहा हाँ ये तो महामृत्यु है। तो महामृत्यु इसको रोक, बीच में आप क्यों रोकते हो? अल्प मृत्यु को तो आप रोक सकते हो। हम लोग चरणामृत देते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म ने विद्यते या शीर्षाधार्यामी, हम लेते हैं ना चरणामृत, इसीलिए लेते हैं अल्प मृत्यु को टालने। हमारा तो महामृत्यु है, तो लेके क्या करोगे? पहले उन्होंने कहा तो आप में क्या शक्ति है? उन्होंने कहा मैं जिसको दंश करूं और राख हो जाए। तो उनका दिखाओ जरा। तो वो फिर अपने नाक के फॉर्म में आ गए। तक्षक हरा भरा पेड़ था जिसमें फल लगे थे, उसको दंश किया तो उसी में राख बन गया। अरे वाह! उन्होंने कहा मैं दिखाऊं अपना प्रभाव। तो उसने भी हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा, उस राख में वैसे डाला तो वो हरा भरा हुआ। बोले जगदम्बे मैया की जय। तब कहा उन्हें महाराज अल्प मृत्यु है कि महामृत्यु है? उन्हें क्या अल्प मृत्यु टाली जा सकती, महामृत्यु नहीं टाली जाती। मृत्यु हमें विश्राम देती है कि नहीं? अगर मृत्यु जो है खगारते रहे, बोले मृत्यु विश्राम देती, नया शरीर मिल जाता है कि नहीं? और संसार का धंधा ही है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। बोले जगदम्बे मैया की। मृत्यु विश्राम देती। हम लोग नए जो हैं वपु में चले जाते हैं। अगर हमारे कर्मों का आशय समाप्त हो गया, हम फिर मुक्त हो जाएंगे, प्रभु धाम को चले जाएंगे। और नहीं है तो फिर बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलता रहे। तो उन्होंने कहा भाई तुम में तो है बड़ी शक्ति, तुमने पेड़ हरा भरा कर दिया है, पर ये देखो ये अल्प मृत्यु है कि महामृत्यु? तो उसने देखा ये महामृत्यु है। तो महाराज क्या करो फिर? प्रभु के विधान में व्यवधान क्यों डालते हो? क्या चाहिए? बोले हम भाई ब्राह्मण हैं, उसे यश मिल जाएगा और मणिमाणिक्य मिल जाएंगे, तो मेरी खोपड़ी में भरे, बिछाओ चादर। यूँ खोपड़ी से तक्षक ने कितने मणिमाणिक्य दे दिया, लो जाइए अब। चला गया। अब आया 7वां दिन, आइए कह दीजिए जी। So now we enter the other narrative, which is the narrative according to this text that we studied, Srimad Devi Bhagavatam. Now according to this story, Raja Parikshit creates an impregnable fortress, and within that fortress made of glass there are 7 inner chambers, and it was almost impossible for any outside creature to come inside, forget about a snake or anything. And like this, he created this, and like this, 6 days have passed. Now, on the 6th day, Takshak, the snake king, he is coming, but he is dressed like a sadhu with his group. He is coming. And on the way, he meets another sadhu, he is also coming.
whose name is Kashyap. जी So they talk to each other, where are you going? So Takshak asks Kashyap. Kashyap is a Brahmin who has the power of mantras. You know, he has the power that if somebody even dies of snake bite or something, with the mantra he can revive him. And he was hoping that next day, seventh day, they've all heard that on the seventh day, Raja Parikshit will die of snake bite, and he is thinking that if he can go and revive him, he'll get huge, things from the king. So they talk to each other. Where are you going? He says, I'm Kashyap. Raja Parikshit will die of snake bite tomorrow. So I have the power of mantra. So I'm going when I'll revive him and I'll get a lot of reward. So the other person, that is the Takshak. Takshak says that, do you think that this is Mahamrityu, अल्प Alpamrityu or Mahamrityu? So Alpamrityu is accidental death, Mahamrityu is our final end of our life on this earth, on this. So Kashyap actually sees that this is a Mahamrityu, means this is his final end. So he says that don't play around with that. But they have a demonstration of their power. They say that, let's see what powers you have. So there is a big tree, and now Takshak, when he bites that tree with all the venom that he has, the tree in a minute falls down into a heap of ashes. And now Kashyap says, let me show you my powers of mantra. So Takshak reads a mantra with some water as we do sankalp, and then the whole tree revives and becomes a large, big green tree. So he says, yes, we understand, but this is not a Alpamrityu, this is Mahamrityu. This Mahamrityu is always divine, ordained by divine. So he says, why do you want to play with what is ordained by divine? What do you want? He says, well, I am a Brahmin. I was hoping to get some name, Jasha Kirti, name and fame, and of course I want to get some reward. He says, okay, no problem. Reward, take as much as you want. So Takshak is a king. He has all this jewels in his head. He opens like this. He says, spread your cloth and take as much as you want. So Kashyap takes all that and he goes back. And Takshak, the king of the snakes, now dressed as sadhus, reach the fortress or the king's court and tells the people outside tell them that sadhus have come and they want to bless the king. तो महाराज फिर सातवां दिन आ गया। तक्षक जो है अपने शिशु हैं साधुओं के वेश में, कि साधुओं का वेश छिपने के लिए बड़ा अच्छा है, इसलिए रावण भी जो है सीता हरण के लिए साधु ही बना है। उनका ये बढ़िया है, इसलिए बड़े बड़े धुरंधर ज्ञानी भी हैं तो बड़े बड़े क्रूर कर्मा वाले भी हैं, छिपने के लिए बड़ा अच्छा है कि नहीं। तो वही वेश करके तो साधु के वेश में उनका, भाई हम राजा के दर्शन करने चाहते हैं। और उन्होंने, दरबान ने कहा, नहीं आज तो कोई नहीं मिलेगा। कल तक तो ब्राह्मण साधु मिल रहे थे, आज कोई नहीं मिलेगा क्योंकि आज अंतिम दिन है। अगर तक्षक आ गया कहीं से तो अगर आज बच गए तो कल से तो मिलना ही मिलना है। उन्होंने कहा, भाई चलो नहीं मिल सकते हैं, फल लाए हैं, इसको तो दे सकते हो। फले न फलितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। उनका हाँ, फल हम वहाँ पहुँचा देंगे। तो महाराज फल राजा के आगे पहुँचा दिया गया दरबान के द्वारा। अब राजा तो डरा हुआ है, कहाँ से आ जाए, कैसे आ जाए, है कि नहीं। तो अब ऐसा शांत बेला होगी, सूर्य भगवान अस्ताचल को जाने लगे, तो उसे भरोसा हो गया कि नहीं आएगा। अब तो सातवां दिन खत्म हो रहा है, लगता है कोई कृपा भगवान की होगी, नहीं आएगा। चलो अब भूख लग रही है तो इसी को अमन्या करके पा लेता हूँ, है कि नहीं। सुबह से कुछ पाया नहीं था तो उसने फिर उसको अमन्या करके, जैसे तो उसके भीतर सूक्ष्म रूप में बैठ गया था। उसने बड़े छोड़ा कीड़ा निकला, बड़ा भोग करके फुंकार करके उसको वहीं आधा जला दिया।
बोले जगदम्बे मैया की त्राहि ताई होगी, उधो कर्मन की गति न्यारी, विचित्र होगी। तो उसको जो है वहीं जो आधा जल गया, फिर हाहाकार मच गया। फिर नदी किनारे उसकी चिता, चंदन चिता बनाई। जन्मेजय ने उसका और दो क्रिया जो हैं वो संपन्न की 10-12 दिन तक। लेकिन अब गद्दी में भी तो बैठाना चाहिए, तो ब्राह्मणों ने कहा भाई तुम बेटे हो जन्मेजय, गद्दी में बैठो। तो गद्दी में अभिषेक साससी रेखा पुरखास वेद मंत्रों से अभिषेक हो गया, वो गद्दी में बैठ गया। तो लेकिन उसको दुख है कि मेरे पिता समय में चले गए। तो एक बार एक उत्तंग ऋषि उनसे मिलने आए। अरे तुम कैसे बेटे हो, राजा के बैर का बदला नहीं ले रहे हो? क्या बैर? बोले सर्प ने, तक्षक ने तुम्हारे पिता को मारा है, तो ऐसा कोई उपाय करो कि सर्प ही नष्ट हो जाए सारी सर्प जाति नष्ट हो जाए। तुम्हारा कैसे होगा? विवेक नहीं था, नई अवस्था थी, ज्ञान नहीं था। अरे कोई निमित्त बनता है, मृत्यु जो है अपने पर बला नहीं लेती है। यमराज ने कहा मृत्यु से जाओ, तुम जो है सबको मारो करना महाराज। सब कहेंगे मृत्यु तेरा सत्या, नहीं कोई निमित्त बना लेना। लोग कोई नहीं कहे मृत्यु से मारा, बोले जल में डूब के मारा, करंट लगने से मारा, आंधी तो मारा, कोई निमित्त बना लेना। कोई नहीं कहेगा मृत्यु से मारा, डूबने से मारा, करंट लगने मारा, तो ये कह सकते हैं। तो मृत्यु को इस प्रकार से भी भेज देती। तो फिर राजा जो कि उसमें मर गया था, तो उनका तुम कैसे बेटे हो, अपने पिता के बदला को क्या करें महाराज, कैसे करें? तो सर्प यज्ञ करो। क्या होगा उसमें? बोले तुमको जो है यज्ञशाला बनानी है, समीधा लकड़ी लानी है, बाकी तिल चावल घी कुछ नहीं लाना है और सर्प ही उसमें जाएंगे तिल चावल की जगह। उसमें नाग यज्ञ होगा। तुम्हारा कौन करेगा? बोले मैं करवा दूंगा। तो फिर नाग यज्ञ की तैयारी शुरू हो जाती है वहां, और राजा उनके विश्वास में आ जाता है। जन्मेजय नाग जी बोलो। So on the 7th day, Takshak, the king of the snakes, along with his team, they're all in like sadhus clothes, etc., looking like sadhus, group of sadhus. They come at the door of the king's, this impregnable fort, and say, we are here, we have heard this, we want to meet the king. So the people who are at guard, they say, today is the 7th day, today king is not meeting anybody. If today passes by, it's already like evening time, near evening time, then tomorrow he will receive everybody and so on, but today he will not meet. So they take out a fruit and say that, okay, just give this to the king, tell him that a group of sadhus were here and they have given this fruit. So the sentry, he goes to where the king was, hiding inside the innermost chamber, impregnable chamber, and says that a group of sadhus had come and they have given this as prasad. Evening is happening nearly, the sundown time, and king is also hungry because last 7 days he has been a worried man, because days of his life were ending slowly but surely. So now suddenly he has a kind of sense of relief that maybe 7th day is passing, and whatever bala was there, whatever curse was there, maybe somehow it has passed. So he does what we call in sadhu language imanya, means when you cut a fruit to eat, it is called imanya. So they cut the fruit. He cuts the fruit with a knife, and as he cuts the fruit from it, a little creature comes out, and once it comes out from, as we said yesterday, from Lagima to Garima, it forms its Virat Swarup, the king, Takshak, in its big form, with all the hood and everything. It bites the king and his body turns into a heap of ashes. And in due course, of course, he is cremated formally, and very quickly his son, Raja Janmejaya, is made the king. Raja Janmejaya is still very young
because his father had this death by, at short this thing. So he's made the king. He's sad inside. Something is bothering him that his father had such a tragic death. So there is anger combined with his immaturity. He's not yet matured into the job of a king. So at that time, one rishi comes whose name is Uttang Rishi. Now, we'll not go into the detail, but Uttang Rishi also has a grudge against these snakes. But that is another story. So he makes a common cause. He comes to Raja Janmejay and he says, "What kind of a son are you? Your father was so tragically killed by snake bite, and you have done nothing to redress that." He says, "What can we do?" He says, "You can do Sarpa Yagya." "Oh, what happens in Sarpa Yagya?" He says, "Nothing. You have to make a Yagyashala, and we need just wood. We don't need any other havan, samagri, etc. I will conduct the yagya. And what will happen? As I do the mantras for snakes, the snakes will come from all over the world and fall into the Yagya Kund and get burnt. And all the sarp in the world, including Takshak, will be decimated from this earth, and you will have taken proper revenge for your father's death." तो इस प्रकार से सर्प नाग यज्ञ शुरू हो गया। तो मंत्र पढ़ने लगे। अब सर्प है मंत्राधीनम जगत सर्व, है कि नहीं? जैसे मदमस्त हाथी को अंकुश वश में कर देता है, ऐसे मंत्र में इतनी शक्ति है वो किसी को भी अपने वश में है। मनना त्रायते मंत्र प्रकीर्ते, तो मनन से जो त्राण कर दे। तो नमो तु सर्पे भ्यो जय दिव्य काम्बरे के भ्यो सर्पे भ्यो स्वाहा करके सर्पों का एक एक करके आ रहे हैं पागलों की तरह। लकड़ी जली है, घी है, तिल है, चावल, ये कुछ नहीं, केवल सर्प स्वाहा स्वाहा। तुम्हारा लगभग आधे सर्प जल गए और वो तक्षक डर के मारे इंद्रासन के नीचे छुप गया, है कि नहीं? बड़ा खतरनाक है। अब कुछ देर बाद उन्होंने जब ये हमारा असली शत्रु हमारा आया कि नहीं, उन्हें ध्यान से देखा, बोले नहीं आया, वो तो इंद्रासन के नीचे छुप गया है। तो महाराज फिर इंद्र समेत हवन करो। देखो ना, विवेक नहीं रहता है, बैर में विवेक नहीं रहता। ताता रविंद मविदा, ये मंत्र पढ़ने लगे तो इंद्रासन डोलने लगा। तो क्या हो रहा है? बोले वहां सर्प यज्ञ हो रहा है, वहां इसके नीचे ये छिपा हुआ है और उसके समेत हवन कर रहा है। तो बैर में विवेक नहीं रहता। तो ऐसा हो रहा था। तो उसी समय एक आशिक नाम के ऋषि आ गए जहां नाग यज्ञ हो रहा था। उन्होंने स्वागत किया उनका। राजन क्या कर रहे हो? बोले महाराज हम नाग यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि नागों का तक्षक ने जो है हमारे पिता को डस दिया था, है कि नहीं? तो इसलिए हम इनको बस देखो, इनका भी बड़ा उपयोग है, नहीं तो ब्रह्मा जी क्यों इनको बनाते? सर्पा पिबंती पवनम नहीं दुर्बला, सब तो योगी होता है, केवल पवन पीता है, प्राणायाम करता है, नहीं दुर्बलास्ते, इसलिए दुर्बल भी नहीं होता है। और कितनी भी कीचड़ की जगह में चले जाए बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। और इसमें जो है तुम्हारे पिता को दंश किया तो उसका उनका प्रारब्ध वैसा था। अब आप सर्प जाति को जो है नष्ट करना चाहते हो, ब्रह्मा के कार्य में रुकावट डालते हो, है कि नहीं? और वहाँ ये उन्होंने कहा महाराज ये आधे सर्प जल गए, आधे क्यों नहीं जले? उन्होंने कहा कद्रु जो ने एक बार कहा कि जाओ सूर्य को ढकाओ। सर्पों की माँ कद्रु है, कद्रु विनीता के पुत्र गरुड़ जी है, सब कश्यप की 3 पत्नियां हैं। उनको मैंने विनीता से कहा है कि सूर्य के घोड़े काले हैं, उसने कहा नहीं सफेद है विनीता ने। तो उन्हें रात में आज्ञा दी सर्पों को कि जाओ सुबह वह क्या नाम जो घोड़े हैं ना उनके 7 घोड़े, उनके लपेट अपने को जो है पूरा लपेट दो। उनको ऐसा लगा कि काले देखे। तो आधे सर्पों ने कहा भाई हम तो नहीं जाएंगे, झूठ में क्यों साथ दें? तो नहीं मानते हो तो तुम्हें यज्ञ में जलना पड़ेगा। कथा पर कथा। तो महाराज दूसरे दिन कुछ लोग चले गए और 7 घोड़ों को लपेट लिया। और प्रातःकाल कद्दू बिन का देखो कैसे घोड़े हैं,
बोले तो सफेद हैं पर काले काले सर पर लपेटे गए इसलिए काले दिख रहे हैं। बोले देखे काले दिख रहे हैं तो तू मेरी दासी बन जा, शर्त ही। तो विनीता कद्रू की दासी बन गई। और बहुत दिन बाद गरुड़ जी घर में आए, उन्होंने कहा कि माता कहाँ है? बोले वो तो दासी बन गई कद्रू की। क्या हो गया? तो ये कथा सुनाई। तो वहाँ स्वर्ग से अमृत लेकर के उनका, माँ मेरी माँ आपकी दासीपन से मुक्त कब होगी? उनका स्वर्ग से अमृत लाओ। तो स्वर्ग से अमृत का घड़ा जो है गरुड़ जी लाए हैं और कुशासन पे रख दिया है। बोले क्या करो? बोले जल्दी स्नान करो और अमृत पी लो, अमर हो जाओ। तो जैसे स्नान करने गए उस समय जयंत जो है इंद्र का बेटा घड़े को ले गया तो 4 जगह छींटे पड़ गए, हरिद्वार में, प्रयाग में, उज्जैन में और नासिक में। इसलिए 4 जगह कुंभ लगने लगा। ये भी प्रसंग आ गया। तो इस प्रकार से यह दिव्य देव कथा जो है एक के बाद चलती रहती है। अंत में जो है उन्होंने कहा कि ये हमारे मित्र हैं, सर्पा प्योन्ति पवनम नहीं दुर्बला से, और किसी को कोई कष्ट नहीं देता है। हाँ, कोई उसको कष्ट दे दे, दब में आ जाए तब वो दर्द से करता है। ये भगवान की सृष्टि है, परम करुणा वर्णालय है। अंत में आधे में से उन्होंने यज्ञ को रोक दिया। तो उस समय आस्तिक भी आ गए, व्यास जी भी आ। हाँ प्रभु जी। लंबा हो जाता कथा पर कथा। जी जी गुरु। So this Sarp Yajna is now in full swing, as we say, and after some time, nearly half of the snakes that were around the world, they have all fallen into the Kund, Havan Kund, and they have burnt. And Takshak himself is afraid. He knows this Sarp Yajna is going. So he is gone and hidden himself under Lord Indra's seat. And now the mantra is still so powerful that even the seat of Indra is kind of shaking. So at that time, when all this mayhem was happening with snakes being killed, there is one rishi who comes whose name is Astik Rishi. And Astik Rishi asks Raja Janmejaya, what are you doing? So Raja Janmejaya describes that, my father was killed by so and so snake, so I am doing this to finish all the snakes. So Astik Rishi says that, do you know that snakes are like yogis? They live on pavan. They live by, as you know, 6 months of the year, snakes don't take any food, etc., etc. And they have many great sort of gun. That is why Lord Brahma has created them. One of the other gun that snakes have is that they take out the poison or the venom from the earth so that good vegetables, fruits, etc. grow for us in humanity. So snakes are not bad. They have been created for a purpose. So what you're doing is something you have not thought through. So he says, okay, so what should we do? He says, you have to do another yajna. You have to stop this yajna, but you cannot stop a yajna just in the middle. You have to do another yajna to bring it to Purnahuti. जी प्रभु। उसी से उन्होंने एक प्रश्न और पूछा, महाराज आस्तिक कहाँ से टपक आया है जिसने यज्ञ रोक दिया? उन्होंने कहा ये उनका भांजा लगता है नागू। क्योंकि आस्तिक जो जरत्कारु ऋषि थे उनका बेटा होता है। एक जरत्कारु ऋषि थे, काशी में पढ़ने गए, 39 साल तक वेदी पढ़ने में रह गए। 12 साल का कोर्स होता है ना, तो 39 उसके बाद लौटे हुए तो परिवार सब इधर उधर हो गया। बोला विवाह क्या करें, चलो ऐसे ही भ्रमण करते हुए, जप करते हुए, तीर्थाटन करते हुए अपना समय जो है व्यतीत कर लेते हैं। तो एक बार एक तालाब में जो है किनारे जा रहे थे, उसमें जड़ें जो होती हैं, वृक्ष की जड़ें, तो उसमें उनके पितर उल्टे लटके हुए थे। आपस में वार्ता कर रहे थे, हमारे वंश में हमको कोई जल देने वाला, श्राद्ध तर्पण करने वाला कोई रह नहीं गया। उन्होंने कहा क्यों नहीं रहेगा, जरत्कार हुआ है? बोले वो विवाह ही नहीं कर रहा है, आगे वो वंश हमको वैसे ही लटकना है। ये शब्द उनके कान में गए, अरे बाबरी कि मेरे पितर लोग इतने दुखी हो रहे हैं तो क्या करें? तो चलो एक शर्त है, जो मेरे नाम की जो कन्या होगी और मेरी शर्त को जो मानेगी उससे विवाह कर लेंगे, वंश आगे को चले। तो चलते चलते नागलोक चले गए। तो वहाँ
जरत्कारो नाम की नागों की बहन थी, उसका प्रण था मेरे नाम का जो ब्रह्मचारी होगा या ऋषि होगा उससे मैं विवाह करूंगा, ऐसा उसका प्रण था। तो चलते चलते वहां आप कौन है, बोले जरत्कार ऋषि। और ये कौन है, बोले हमारी बहन भी जरत्कार हो, इसका ऐसा प्रण है, तो आप लोगों का पाणी ग्रहण संस्कार हो जाए, बोले हो जाए। तो विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में फिर जो है उन्हें एक शर्त रखी जरत्कारों के आगे, भाई तुम कभी मेरी बात की अवहेलना मत करना, मेरी आज्ञा के, बोले नहीं करूंगी। पर एक दिन क्या है, वो जब ध्यान करने के बाद में संध्या समय था ऐसा, उनकी गोद में शिव रख के, जरत्कारु की पत्नी की गोद में शिव रख के विश्राम कर रही। अब ऐसा समय हो गया, सूर्यास्त का समय। तो धर्म पत्नी है, भोग पत्नी तो है नहीं। उनका भाई सूर्यास्त हो रहा है, बिना अर्घ लिए, सायं संध्या, काल संध्या होती है ना हमारे यहाँ, प्रातः काल, मध्यान्ह काल और सायं काल, इनसे अर्घ लिए, जल दिए, सूर्य चले जाएंगे, मैं तो धर्म पत्नी हूँ, इनको जगा देते। उनका उठिए महाराज, सायं संध्या का जो संवेला हुई है, आप उठिए। उनका देखो तो शर्त मालूम है क्या, बोले अब मैं तेरा परित्याग कर दूंगा। तो हमारा कोई बात नहीं, आपका मेरा, आपका धर्म मेरा धर्म न जाए, पर मैं किसके सहारे रहूंगी। तो अच्छा अच्छा, आस्तिक वरदान दिया, तो उसी से आस्तिक पैदा हुए, अस्ति अस्ति आस्तिक। तो यही आस्तिक जो कि नागों के भांजे हैं, तो इन्होंने उसको बचा दिया। एक कथा ही भी बीच में कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। So we have series of stories, you know, from each story there are many more stories, like a river which has many tributaries and so on. So just to give you a story who Astik is. Astik is supposed to be a friend of the snakes. He stops this Sarpa Yajna. But what is his connection to the snakes? So there was a person called Jagatkaru. And Jagatkaru was a person in the spiritual way. He spent a lot of time around Kashi, etc., etc. And he had decided to stay like a bachelor, not marry, stay like a sadhu. But one day when he was near a pond, he heard, you know, some spirits speaking from the tree who were hanging upside down. And they were talking that, you know, we have nobody to give water. So in India we have this tradition during Shraddh that we give water to our forefathers. And so they were saying that we have nobody to give water to us because we had only one descendant from our family, Jagatkaru, and he is now getting old, he is not going to get married, so we have no hope of and you know, give water to his pita, to his older generation who are no more. But he keeps a condition. His name was Jagatkaru, and he keeps a condition that when I meet somebody, you know, who has my name, and she also, there was another lady in the Nag family, Nag means Sarp family, snake family, whose name was also Jagatkaru. So when Jagatkaru, the bachelor saint, he went there, he met this girl, and they said, this is our Jagatkaru, and she also has a pran that when I meet somebody whose name is Jagatkaru, I will marry him. So anyway, so they get married, and their son, Jagatkaru's son, is this Astik. Yeah. But Jagatkaru has a condition for marriage. Jagatkaru has a condition that, you know, he is marrying his wife, but he said that you must not disobey me ever. If you disobey me, I will leave you. Okay? So they lived a holy, pious life. And one day, it was near evening time like this, not yet dusk, but evening time approaching. And Jagatkaru
was resting with his head on his wife's lap. And slowly the evening time was coming, and she was, as we call, Dharam Patni, जी a wife who's on the path of dharma and good governance. So she thought that her husband, is still sleeping and the evening time is coming. And at evening time, you do some rituals, you offer water or prayers, whatever. And my husband is missing out on that. So as a good wife, as a Dharam Patni, she thought she should wake up her husband. So she woke her husband up, saying that, evening is coming, and so you should wake up and give your water or whatever the rituals are. And now Jagatkaru says that, I am a rishi, and even the sun does not dare to go down without my permission. So you have बिना अर्घ लिए नहीं जा सकते। कितना without विश्वास था। taking my arg, हाँ, sun cannot go. That was the power of rishis. So he says that you have disobeyed me. So he goes away, but Astik is their son. So he is a friend of the snakes because Jagatkaru, his mother, Astik's mother, comes from the snake family. और राजन जब सर्प दंश नहीं करता क्या तुम्हारे पिता अजर अमर रहते? अरे शरीर तो पंच तत्व का है। क्षितिज पावक गगन समीरा, क्षितिज पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो जय जय विघ्न हरण हनुमान, बोलो जय जय विघ्न हरण। बोले जगदम्बे मैया की। नारायण ये शरीर पंच तत्व का है। क्षितिज पावक गगन सीरा, पंच रच अति अधम शरीर। अधम इसलिए क्या? नष्ट होने वाला, लेकिन उत्तम इसलिए कि इससे हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य स्वरूप इसे नर समान नहीं कौने होते ही, जीव चराचर जाचत थी। 84,000 जूनियां कटने के बाद कभी मनुष्य शरीर मिलता है, और कहीं ये बर्बाद कर दिया तो सब इसको चाहते हैं। तो इस प्रकार से इस नर शरीर को, मनुष्य शरीर को ऐसा जो नष्ट नहीं किया जा सकता है। बाकी तो पंचतत्व मिल जाएंगे। हमारे ऋषियों ने कहा जला दो, जलना से कहा उसी समय पंचतत्व पंच में मिल गई, पंचतत्व मिल गई, है कि नहीं? आकाश आकाश में मिल गया, वायु वायु में मिल गया, जल जल में, थोड़ी सी पृथ्वी पर राख इतनी बसती है। और जहाँ गाड़ देते हैं ना तो कितने समय सड़ेगा, नदी में बहाते मछली खाएंगे, बहुत समय पंच में। ये ऋषियों का विज्ञान है कि नहीं? 6 फीट 4 फीट में कितने जो है जला दिए, और आदि और जगह खाली है, कोई घेराबाजी नहीं है। ये ऋषियों का विज्ञान है कि नहीं? तो क्षितिज पावक गगन समीरा, पंच रचित, पैसे हम बढ़िया ले सकते। तो इस प्रकार नारायण तुम जो है ये क्यों सर्प जाति को नष्ट करना चाहिए? महाराज अब तो होगा। बोले तामस यज्ञ जिसमें किसी की मृत्यु हो, किसी का बुरा सोचा जो है कि नहीं, ये तामस यज्ञ से कल्याण होने वाला, न तुम्हारा कल्याण न जगत का कल्याण। तो क्या करो? तुम सात्विक यज्ञ करो। उसे मैं ब्याज ही आगे बोले वेद व्यास भगवान की। महाराज हाँ ठीक ही कह रहे हैं। आस्तिक ये सात्विक यज्ञ अम्बा यज्ञ करो। बोले जगदम्बे मैया की। फिर उनका अम्बा कौन है? भगवान काहिता देवी महामाया। ये महामाया अम्बा कौन है? फिर यहाँ से फिर जन्मेजय और व्यास जी का आख्यान शुरू होता है। ये तीसरे जो हैं, जो उसके मूल कर्णधार हैं, यहाँ से उनका संवाद शुरू होता है। फिर इसमें हम प्रवेश करते हैं। बोले जगदम्बे मैया की जय। जन्मेजय व्यास जी का यहाँ से संवाद, वो यज्ञ वहीं रोक दिया जाता है। फिर अम्बा यज्ञ, परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी, राजा राजेश्वरी, भगवती त्रिपुर सुंदरी का यज्ञ शुरू होता है। पहले यज्ञ के विषय में जान जी। So Samik Rishi persuades Raja Janmejay that what you are conducting is a tamas yajna. जी And this is not good for anybody, not for the world. So you should stop this. But any yajna
So the other thing is that, you know, what we do, the yajna, what we do in our ashram is sattvic yajna. When a yajna is done for Jagat Kalyan Hetu, जी for the good of the humanity everywhere, that's what we pray all the time, you know, not just for ourselves. So that is a sattvic yajna. So he says that stop this tamas yajna because that does good to nobody. You must change it to sattvic yajna. And what kind of sattvic? So no yajna can be stopped in the middle. Yajna has to be finished. So they say that convert this into a sattvic yajna. And what kind of sattvic yajna? So when they are just discussing this, Vyas Dev Ji, the creator of all these holy texts, he comes himself and he says that do Paramba Jagadamba Yajna. So they start all over again and they do Paramba Jagadamba Yajna. तो अब यहाँ से जनवरी जी व्यास जी का संवाद होता है, वो यज्ञ वो तामस के वहीं रुक गया। अब सात्विक यज्ञ करना है, लेकिन उस यज्ञ के बीच में जानकारी। उन्होंने कहा महाराज ये सात्विक यज्ञ क्या है? तो अम्बा यज्ञ करो। अम्बा कौन है? भगवान ने कहा शिषा देवी महामायी पिया भव। तो व्यास जी बोले ठीक है, ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा से किया था। तो परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी आदि शक्ति महामाया कौन है, उनका यज्ञ कैसे होता है? ऐसा प्रश्न जो तुम मेरे से पूछ रहे हो, और नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। हमारे कोई नहीं कहता मैं इसको बनूंगा, परंपरा है, मैंने नहीं, आज ऐसा हमारे यहाँ ही नहीं, पहले से बना हुआ, एक से एक महर्षि हुए। तो कब किया था? बोले एक बार देवर्षि नारद जब ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा महाराज ये चर अचर सबको जो है कौन नचा रहा है कि सबका निर्माण जो है, पालन संहार तिरोभाव है कि नहीं, 5 करते हैं, सृष्टि स्थिति पालन तिरोभाव महाम। इसलिए सीता जी के लिए आता है ना, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेय करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाव। सीता 5 कृत्य करती है, शंकर भी 5 करती है, इसलिए दोनों की राशि कुंभ है। बोले सीता की जी की भी राशि कुंभ है और शंकर जी की राशि कुंभ है। शंकर भी 5 कृत्य करते हैं। क्या करते हैं? उद्भव स्थिति संहार, उद्भव पालन संहार अनुभाव अनुग्रह और तिरोभाव, और यही भाव शिव जी सीता जी भी करती। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेय करीम सीताम न तो हम राम वल्लभा। मानस के शुरू में ही में है 5वां नंबर का। और शिव जी क्या करते हैं? शिव जी भी 5 करते हैं, स्थिति लय संहार अनुग्रह तिरोभाव। स्थिति माने सृष्टि जो है। एक बार ब्रह्मा जी ने कहा हमसे सृष्टि कौन कराता है? विष्णु जी बोले हमसे पालन कौन कराता है? शंकर जी बोले हमसे संहार करते कौन करता है? तो इसका पता लगाना चाहिए, हमें भी चिंतन करना चाहिए कौन ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने नारद जी को, नारद एक बार हम तीनों देवताओं के मन में यह आया कि हमसे जो है ये कार्य कौन करा रहा है। तो हमने कहा उस शक्ति का पता लगाएं। तो हमने एक मनोगति से चलने वाला विमान मंगाया, उसमें बैठ करके हम उस शक्ति का पता लगाने चले। जी भगवान जी मणिद्वीप जाने की तैयारी है। जी जी जी। So at this time, when Vedavyas ji says, do a Paramba Jagadamba Yajna, so Raja Janmejaya naturally asks, who's this Paramba Jagadamba? So then Vyasji says that once Narad ji asked the same question to Brahma ji. And Brahma ji then said that once Brahma, Vishnu, Mahesh, the triumvirate, we also had the same question, that who's this Paramba Jagadamba? So they said that we must find out. So they made a Viman, aircraft, which will fly by your thought. Okay? So by your Ichha. So they made a Viman and they got on that, and then they went up to locate the abode of Paramba Jagadamba. And then they found that abode inside a river or ocean of nectar,
जी प्रभु। and we'll hear the rest. तो चलते चलते विमान में बैठे, मनोगति से चलने वाला है, तीनों देवता चले। तो सुधा सिंधोर मध्ये सुरविटप वाटी परिवृते शिवाकारे मंचे परम शिव पर्यंक निलयाम भजंती त्वाम धन्याम कतिचित चिदानंद लहरी। बड़े मणिद्वीप निवासिनी मैया की। चलते चलते महाराज मणिद्वीप में चले गए। हुआ क्या, चारों ओर सुधा का समुद्र है, अमृत का सरोवर है, समुद्र है सरोवर का। सुधा सिंधोर मध्य सुर विटप बाटी परिवृते, और कल्प वृत्ति चारों ओर लगे रहे। और शिवाकारे मंचे, शिव के आकार का एक मंच है, उसमें सदाशिव लेटे हुए हैं, उनकी नाभि कमल में परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी मणिद्वीप निवासी भुवनेश्वरी माँ विराजमान है। बोले जगदम्बे मैया की। अब विमान जैसे मणिद्वीप में उतरा तो ये तीनों देव देव से देवी हो गए क्योंकि वहां नर शरीर से प्रवेश था ही नहीं, नारी शरीर से ही प्रवेश। ऐसे बहुत जगह होती है, दरबारों में भाई ऐसे कपड़े पहन के आओ तभी प्रवेश मिलेगा तो नर से नारी हो गए। उनका यह परिवर्तन क्यों हो रहा है? हमारा मणिद्वीप का नियम है, यहाँ कोई नर शरीर से प्रवेश नहीं पाता है, इसलिए आप नारी। यहाँ की मणिद्वीप निवासिनी देवी हैं, और यहाँ ये ओम 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 ह्रीं ह्रीं, ओम नहीं ह्रीं ह्रीं, तो गाइए ह्रीं 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 ह्रीं। इसका उच्चारण कोयल कह रहे हैं, पक्षी कर रहे हैं, भौरे कर रहे हैं। ह्रीं के वाला है कि नहीं, ये देवी प्रणव है, उसी का उच्चारण हो रहा है। तो महाराज भुवनेश्वरी यहाँ के अधिष्ठात्री देवी हैं तो वहाँ के दर्शन के लिए चले गए। देखा तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र शिव जो हैं उसके पाये बने हुए हैं, सदाशिव लेटे हुए हैं पलंग पर, उनकी नाभि कमल में परम्बा जगदम्बा भुवनेश्वरी विराजमान है। उन्होंने बड़ी स्तुति की, बड़ी लंबी स्तुति है। जय जय शंकरी जगत भयंकरी, जय जय शंकरी जगत भयंकरी, विधि मुख किंकरी वीरनुते, दुष्ट भयंकरी शिष्ट शुभंकरी, दुष्ट भयंकरी शिष्ट शुभंकरी, सकल भयंकरी पाहि सुरा, सकल भयंकरी पाहि सुरा। जय जय शंकरी जगत भयंकरी, जय जय शंकरी। बोले भुवनेश्वरी मैया की। ऐसा दिव्य दर्शन, बड़ी लंबी स्तुति है। फिर मातेश्वरी प्रसन्न हो गई। अरे देवताओं, तीनों देवों, मेरी शक्ति से तुम जो है सृजन का कार्य करो। एक एक शक्ति माने देवी को उठा, ब्रह्मा को ब्रह्माणी दे दी वहां से उठा के इसके सहारे तुम सृष्टि करो। विष्णु भगवान को वैष्णवी शक्ति दे दी, इसके सहारे तुम पालन करो। और रुद्र को रौद्री संहार के वो दे दी, प्रदान दी। और तीनों को जो नवाण मंत्र दिया, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्छि। इसमें ओम नहीं लगता, ह्रीं ओम है। वेदीकार संयुक्तम वीत्रहोत समन्वितम अर्धेन्दुलसितम देव्यावीयम सर्वार्थ साधकम। तो दीक्षित किया उनको, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्छि। ऐं माँ शारदा का बीज मंत्र है, ह्रीं जो है महामाया का बीज मंत्र है, क्लीं जो है काम बीज है, काली बीज है, और कृष्ण बीज। कृष्ण का कोई मंत्र है तो क्रीं से शुरू होगा, काम का क्लीं से होगा, और काली का क्रीं 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 हिंग हिंग। दक्षिण का नहीं जाता हूँ काली से हमारा बहुत लगाव है। और हमारे घर में काली बेटी, अभी नाइजीरिया में वो काली ही बेटी बन जाए, जाने दो बोले जगदम्बे मैया की। तो क्रीं 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 हिंग हिंग, दक्षिण काली की क्रीं 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 हिंग फटका। चलो फिर परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी ये मंत्रों की बड़ी शक्ति है। तो इस बार उनको नवाण मंत्र दिया और उनको दीक्षित किया माने, और एक एक शक्ति दे दी, है कि नहीं, एक एक जीवन शक्ति जिसके द्वारा तुम सृजन करो, पालन करो, संहार करो। निरंतर नवाण मंत्र का चामुंडा बिचेंग, इसका जो गायन करो, फिर विदा कर दिया। बोली जगदम्बे मैया की। परम्बा जगदम्बा जी को। हाँ ठीक है, ये कर दीजिए। So they have made this aircraft which navigates just by your thought. They go up
and once they navigate the place, they find a samudra, जी an ocean of nectar, Sudha Samudra. जी सुधा सिंदूर मध्य जी Sudha Sindur Madhya. सूर्य बिटप बाटी परिवृत्ति So inside that, of course, there is a place which is the abode of. This is also called Mani Dweep. Dweep means an island. Mani means jewels. So this is a beautiful place. This is the home of Paramba Jagadamba. So they land their aircraft, and as they come out of the aircraft, their bodies, they come from men, Brahma, Vishnu, Maheshwar on this plane. Their body turns into woman's body. And there are beautiful apsaras and other ethereal forms. They are playing instruments, जी and there are other, birds, etc. And all the sound which you hear, रिंग रिंग बस यही ring, 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 ring. ring. And these apsaras say that, in this island of Paramba Jagadamba, you cannot enter in the male form, so you have turned into female. So then they go into the inner chamber where Paramba Jagadamba is sitting. Her sort of seat, the seat, the legs are made of Brahma, Vishnu, Mahesh, etc. And on that, on that Sadashiv is lying. Sadashiv is another name of Shiv. Sadashiv is lying, and from his navel, on that Paramba Jagadamba herself is seated there. And she asks that, why are you here? So they say that we wanted to see that whenever we have been in problem, even gods have been in problem, you have always come and got us liberated from those problems. So we wanted to find out who you were. So they do, of course, a stuti, big stuti. Stuti means in praise of the goddess or god. So in this case, they do a big stuti in praise of Paramba. And Paramba says, okay, I'm happy with you, and I will give you a Shakti each. Shakti means a power. So to Brahma, she gives Brahmi Shakti. That is Brahma's partner, consort. To Vishnu, she gives Vaishnavi Shakti. And to Shiva, she gives Raudri Shakti. So says that now you go back to the place from where you have come. Your work is Shrishti Sthiti Vinash. Means your job is to create, to sustain, and to do the work that Shiva does, to facilitate new beginnings. Says that you go back to your respective worlds and do your work with the help of these Shaktis. And she also gives them this Navan mantra, And as we have been repeating for last so many days, that this Navan month is one of the most powerful mantras in all of this. Definitely the most powerful mantra of Srimad Devi Bhagavad. Egg, ring, cling, chamundaye, viche. So she says that go and practice this mantra and do the work of that has been given to each one of you. So they go back with her blessings and said, whenever you are in problem, I'll be there to help you. So they go back, and when they climb into their aircraft, they turn into their former male form. इस प्रकार से वहां से विदा होकर जैसे ही विमान में बाहर आए तो फिर पुरुष शरीर उनका हो गया है। अब तो बड़े आनंद में झूम रहे हैं, माँ का आशीर्वाद मिला, दीक्षा मिले, एक एक शक्ति मिल गई है। अब उसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया होगी कल श्रवण करिए। बोले जगदम्बे मैया की जय। जय अम्बे जगदम्बे जय माता भवानी जय अम्बे जगदम्बे जय माता भवानी जय अम्बे जय दुर्गे जय मातु भवानी
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। नीराजनो चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो श्रोतात्माय मुखाग्निर्जायतो सिंहेण। अंगलग्नमक्षाणां सर्वं पापं विभूति सर्वं पापं विभूति। आराधन समर्पण। माइक इधर से हटा दो ना, गई माइक। आप प्रसाद भाई थोड़ा उधर कर दो लोग भाई। जरा माइक को हटा। हाँ थोड़ा सामने से ये प्रसाद जय ये प्रसाद हाँ भाई को